हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा लेटर एनालॉजी। से पहले हम मिक्स एनालॉजी और नंबर एनालॉजी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दी, जाके जरूर देखें। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें होगा क्या, यहाँ पर फर्स्ट वाले लेटर का रिलेशन जो सेकंड से वो निकलेगा, वही रिलेशन हमें नेक्स्ट वाले से निकालना है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो, और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें पी ई जी के का रिलेशन ए डी एफ जे से है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी अल्फाबेट्स है इनके लेटर यहाँ पर हम लिख देंगे किस प्लेस पर आते हैं। जैसे कि हमें पता है बी आता है हमारा 2 पर, ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर और के आता है हमारा 11 पर। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। सेम यहाँ से अगर देखें, ए आता है 1 पर, डी आता है हमारा 4 पर, एफ आता है 6 पर और जे आता है 10 पर। तो रिलेशन अगर यहाँ से बना के देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है +1, यहाँ पर देखा +1, यहाँ नीचे वाले में क्या दिखा -1, यहाँ पर देखें अपने पास में फिर से -1 दिख रहा है हमें। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें इसमें रिलेशन बनाते हुए तो ये बन रहा है हमारे पास में -1। ठीक है, तो यहाँ से हमें सब में रिलेशन बनाते हुए हमने देख लिया। सेम रिलेशन हम यहाँ बना देंगे। पहली बार हमें प्लस दिख रहा है, बाकी सब में क्या दिख रहा है हमें, सॉरी पहली बार भी हमें क्या दिख रहा है माइनस, सभी में माइनस माइनस दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से देखें पी आता है हमारा 16 पर, 16 से ठीक पहले आता है हमारा ओ, तो केवल वो यहीं पर दिख रहा है, नहीं ऑप्शन हमारा यही होगा। अगर कहीं भी डाउट लग रहा है तो अपन और सारे भी अपन बनाकर देख सकते हैं। तो मैं -1 करने वाले हैं अपने पास में, तो आएगा 15। ठीक है, वो आ गया। एस में से एस से ठीक पहले क्या आता है हमारा आर बन रहा है हमारा, बी से ठीक पहले आता है यू और टी से ठीक पहले आता है अपने पास में एक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ए जेड बी वाई का रिलेशन सी एफ सी डब्ल्यू से वही ई वी एफ यू का रिलेशन नेक्स्ट वाले में निकालना है। तो यहां से अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है, ए जेड आपस में अपोजिट, बी वाई आपस में अपोजिट, सी एक्स डी डब्ल्यू आपस में कैसे चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ से ई वी ये भी अपोजिट, एफ ये भी अपोजिट, यहाँ पर भी अपोजिट चल रहा होगा। तो अब लिखना कैसे है, अपोजिट तो समझ में आया कि अपोजिट बनाना है, लेकिन बनाना कैसे। यहाँ देखो फर्स्ट में ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिखा, यहाँ से +2 दिख रहा है हमें। यहाँ पर क्या दिख रहा है +2 तो नेक्स्ट +2 क्या होगा, जी में अपने पास देखें जी, तो ई में +2 करेंगे तो 7, यानी जी आता है हमारे पास में, क्या आएगा जी। तो जी का अपोजिट होता है हमारा टी, जी टी। अब यहाँ पर जी टी बन गया हमारे पास में। नेक्स्ट देखो यहाँ बी के बाद में डी +2 फिर से दिख रहा है, डी के बाद में एफ +2 दिख रहा है, तो एफ में +2 करेंगे हमारे पास क्या आएगा एच, और एच का अपोजिट होता है एच, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो कितना आसान तरीके से हमने क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, आ गए समझ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम क्वेश्चन है एच ओ पी का रिलेशन आई पी क्यू एफ से, वही एम ओ एल टी का रिलेशन किससे होगा। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो एच के बाद यहाँ दिख रहा है आई, यानी जस्ट बाद आता है, ओ के बाद जस्ट पी, पी के बाद क्यू, ई के बाद एफ, डायरेक्ट हमें दिख रहा है सब में +1 बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ से +1, ओ के बाद पी +1, पी के बाद क्यू +1 और ई के बाद एफ, ये भी क्या बन रहा है +1 बन रहा है। तो सेम यहाँ पर हम +1 का बनाएंगे। तो एम के बाद आता है हमारे पास एन, ओ के बाद आएगा पी और एल के बाद आता है हमारा एम और टी के बाद आता है यू। तो यहां से देखो ये +1 बनाया मैंने, ये बन रहा है हमारे पास +1। तो यहां से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ एनपीएमयू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, मोबाइल का जो रिलेशन हमारे पास में NQEMQK से दे रखा है, वही फोन का रिलेशन किससे होगा। तो यहां से हम कंसेप्ट बनाकर देखते हैं। सबसे पहले देखा इनके लेटर्स अगर देखें ध्यान से तो M N, यानी यहाँ पर क्या दिया M से N +1 दिख रहा है हमें। ठीक है, O के बाद में Q, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है अपने पास +2 दिख रहा है। ठीक, B के बाद देखें E +3 दिख रहा है, I के बाद देखें हमारे पास में M +4 दिख रहा है, L के बाद देखें Q, यानी कि हमारे पास में +5 दिख रहा है, और E से अगर K देखें हमारा तो ये दिख रहा है +6, यानी कि इस तरीके से सब में +1 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो P में +1 करेंगे, P में आएगा कि यहाँ पर हम +1 करेंगे तो P आता है 16 +1 करेंगे 17 पर आता है Q, H आता है 8 पर 8 2 जोड़ेंगे 10 पर आता है हमारा J,
ओ आता है हमारा 15, 15 पर प्लस 3 करेंगे तो 18 यानी कि आर। अभी एन है 14, 14 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 ये भी, और उसके बाद 5 प्लस करेंगे ई तो हमारे पास आएगा 10 जे, यानी कि आ गया हमारे पास क्यू जे आर आर जे, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो हमें क्या करना है, हमें अप्रोच लगाना बहुत आसान है, बस हमें अल्फाबेट्स हमें याद होने हैं और हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि क्या चीज फर्स्ट और सेकंड में चल रही है, वही हम थर्ड से फोर्थ में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो अगली जो क्वेश्चन हमारे पास है ROUND का रिलेशन RAUODN। तो यहाँ अगर ध्यान से हम ऑब्जर्व करें तो ये जो वर्ड दिख रहा है सेम इसी से रेप्लीकेट हो रहा है, इसी से हमें रेप्लीकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ग्राउंड को इससे हमें बना के देखना है। तो कैसे बनाना है, तो एक बार मैं यहाँ पर नीचे बोर्ड पर मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर AROUND और ये रेप्लीकेट कर रहा है RAUODN। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो आपस में पोजीशन क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। आपस में पोजीशन क्या हो रही है, एक्सचेंज होती हुई दिख रही है। तो सेम हम यहाँ से अगर एक्सचेंज करके देखें पोजीशन में, यहाँ पर लिख दूं क्या, GROUND। तो यहाँ पर अपन पोजीशन एक्सचेंज करेंगे दोनों की, तो बनेगा RG। यहाँ से दोनों की चेंज करेंगे तो UO, यहाँ से चेंज करेंगे तो DN। तो हमारे पास RGUO कहा दिख रहा है, RGUODN, RGUODN यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा बन गया। तो क्वेश्चन में हर बार कुछ डिफरेंट अप्रोच अप्लाई हो रही है, बस हमें ध्यान रखना है और फर्स्ट में जो रिलेशन दे रखा है वही हमें सेकंड वाले से बनाना है। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम। ACEG का रिलेशन IKMO से, वही QSUW का रिलेशन हमें बनाना है। तो यहां से अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, तो ए आता है हमारा कितने पर, 1 पर, सी आता है 3 पर, ये आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, यानी सब में क्या दिखा, +2 +2 +2 दिख रहा है। यहां से अगर देखें आई आता है 9 पर, क्या आता है 11 पर, वो आता है 13 पर, और वो आता है हमारा 15 पर। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, सब में +2 +2 +2 यहाँ दिख रहा है, सब में क्या दिख रहा है हमें, +2, और यहाँ से भी +2 बना है। तो सेम हम यहाँ पर क्या बना दें, यहाँ से भी अपन +2 बना के रख देंगे, +2 जो चलने वाला होगा। तो W आता है हमारा 23 पर, और 23 से +2 करने वाले हैं तो आएगा हमारे पास 25, यानी 25 किस पर आता है हमारा, Y पर। 25 किस पर आता है, Y पर। ठीक, अब यहाँ से हम वापस से +2 करेंगे तो 25 का 27 मतलब ये आ जाएगा वापस से हमारा। ठीक है, ये के बाद हम देखेंगे तो 3 यानी कि C आने वाला, और C के बाद 2 यानी कि 5 E आने वाला है। तो YACE यानी ऑप्शन नंबर C। तो ये कितना आसान तरीके से क्वेश्चन हमें से हो जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी बनते हैं वो। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम इसी के साथ। अब BCFG का रिलेशन HILN से, वही NORQ का रिलेशन किससे होगा, तो बना के हम देखते हैं। अगर हम B को देखें 2 पर आता है, और यहाँ पर H को देखें H आता है 8 पर। ठीक है, तो यहाँ से +6 दिख रहा है दोनों में। C अगर हम देखें 3 पर आता है, I आता है हमारा 9 पर, यहाँ पर भी 6 दिख रहा है। F आता है हमारा 6 पर, और L आता है हमारा 12 पर, तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है। और यहाँ पर G आता है 7 पर, आता है 13 पर, यानी कि सब में क्या दिख रहा है, सब में हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है क्या, +6 दिख रहा है। सब में क्या दिख रहा है, हमें +6 बनता हुआ दिख रहा है। तो सेम हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे +6 बना के। तो यहाँ पर हमारे पास हमें M के बारे में पता है, 14 पर आता है, O आता है हमारा 15 पर, R आता है 18 पर, और Q आता है हमारा 17 पर। अगर प्लस जोड़ेंगे 20, और 20 पर आता है 80, 15 में 6 जोड़ेंगे 15 और 6 21, 21 पर आता है हमारा U, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 पर आता है हमारा X, 17 में जोड़ेंगे 6 23, 23 पर आता है W। तो TUXW यानी ऑप्शन नंबर C हमारा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं अब हम। तो देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन मेंशन है, यहाँ पर करने मैक्सिमम स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अभी हम समझते हैं कैसा है, जब भी लेटर एनालॉजी कर रहे हैं तो अल्फाबेट्स के नंबर हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें Z आता है हमारा 16 पर, R आता है हमारा Z आता है हमारा 26 पर, R आता है 18 पर, Y आता है 25 पर, और Q आता है 17 पर। तो यहां से समझ में आ रहा है कुछ हमें। सेम यहां से हम लिख लें कि आता है हमारा 11 पर, C आता है 3 पर, ठीक है,
जे आता है हमारा 10 पर और बी आता है हमारा 2 पर। तो यहां से हम कुछ ऑब्जर्व करें तो यहां से क्या ऑब्जर्व करें, देख पा रहे हैं यहां से हमें यहां दिख रहा है, यहां पर 26 में से 18 माइनस करें तो यहाँ पर -8 दिख रहा है, लेकिन यहां पर देखें तो +7 दिख रहा है, ठीक। और यहाँ वापस से देखें तो -8 दिख रहा है, यानी कि क्या बन रहा है -8 7 -8। यहाँ पर भी चेक करके देखें, यहाँ पर क्या दिख रहा है -8, यहाँ से +7 और यहाँ से -8, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी वही बनना होगा। तो यहाँ पर भी अपन चेक करें, पी आता है हमारा, पी आता है 16 पर, डब्ल्यू आता है हमारा 23 पर, वो आता है 15 पर और वी आता है 22 पर। तो यहां से हम देखें क्या दिख रहा है, यहां से पहले पी और डब्ल्यू माइनस का 7 प्लस का 7 यहां पर दिख रहा है। नेक्स्ट यहां पर हमें क्या दिख रहा है, माइनस का 8 दिख रहा है, और यहां से फिर से क्या दिख रहा है हमें, प्लस का 7। तो ध्यान से समझे यहाँ क्या चल रहा है, पहले -8 था, ठीक है, यहाँ -8 यहाँ हमें दिख रहा था, यहाँ पर क्या +7 दिख रहा है। तो इधर भी क्या बनने वाला होगा, यानी पहले वाले में हमारे पास +7 बनना चाहिए, दूसरे वाले में -8 बनना चाहिए, और तीसरे वाले में +7 बनना चाहिए। तो इस तरीके हम ऑप्शन के द्वारा इनको बना के देख लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जी आता है 7 पर, बी आता है 2 पर, तो जी में से 2 प्लस करेंगे तो प्लस वाला बन गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखें आई आता है हमारा, आई 9 पर, एस 19 पर, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। ई वाला देखें, ई कितने आता है 5 पर, एल आता है 12 पर, 7 5 12 बिल्कुल बन गया। उसके बाद 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 बन रहा है, 4 में अपने पास में प्लस करेंगे 7 बिल्कुल बन रहा है। ये ऑप्शन नंबर ई हमारा बनने वाला है, ठीक है। नहीं आया समझे को बात समझे, ई आता है वही का नंबर में लिखूं 5, एल आ रहा था 12 पर, डी आता है 4 पर, और क्या आता है हमारा 11 पर। तो ना हमें क्या पैटर्न बनाना है, +7 दिख रहा है हमें यहाँ से, उसके बाद क्या दिख रहा है -8 और उसके बाद +7। पैटर्न बनना है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं और मैक्सिमम नहीं कर पा रहे होते, ठीक है।